वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की वायरल खबरें जुड़ी हुई हैं उत्तर प्रदेश से, आसाम से, बंगाल से, वसीम रिजवी से। सारी खबरें इस वीडियो में शेयर करेंगे। बड़ी खबरें हैं, आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले शेयर करते हैं, सोशल मीडिया पर इस वक्त CBSE के हवाले से हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। एक फैसला लिया सरकार ने और यह फैसला यह है कि वो बोर्ड्स एग्जाम्स को कैंसिल करते हैं। जी हां, इसको लेकर जितने भी बैक बेंचर्स होंगे क्लास 12 के काफी खुश। जोमैटो ने भी इस पर ट्वीट करके लिख दिया कि पिछले 1 घंटे में उनको 14,000 से ज्यादा मिठाइयों के ऑर्डर आए हैं। वो अज्यूम कर रहे हैं ये ऑर्डर करने वाले कोई और नहीं होंगे, क्लास 12 के बैक बेंचर्स होंगे। एक तरफ लोग काफी खुश हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोग नाराज भी हैं। नाराज होने वाले लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग कर रहे हैं कि सर ये तो ठीक है कि आपने एग्जाम्स कैंसिल करा दिए हैं, लेकिन सर फेयरवेल करवा दो, क्योंकि क्लास 12B की जो नेहा है उसे साड़ी में देखना था। सोशल मीडिया पे चटपटी मांगे शुरू हो जाती हैं स्टूडेंट्स की तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ आपके साथ शेयर करेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या हो रहा है। ये हंगामा इस वक्त सोशल मीडिया की उन खबरों को लेकर के है जो आती हैं और लोगों के बीच वायरल हो जाती हैं। मामला जुड़ा हुआ है सूर्य प्रताप सिंह से, जो कि रिटायर्ड अफसर हैं। उत्तर प्रदेश के सूर्य प्रताप सिंह के ऊपर हो गया है FIR। पहला FIR नहीं है, ये 6वां है। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि इन्होंने 2 दिन पहले एक ऑडियो शेयर किया था, जिस ऑडियो के अंदर भारतीय जनता पार्टी की IT सेल और उसके अंदर काम करने वाले लोग एक्सपोज हो रहे थे। और उस ऑडियो में सुना जा रहा था कि एक शख्स 2 रुपए ट्वीट की बात करता है। एक शख्स से कहता है कि आप 25 ट्वीट करें, योगी जी की तारीफ करें, इसे शेयर कर देंगे गजेंद्र चौहान। ये वो ट्वीट करते हैं और टारगेट गजेंद्र चौहान को करते हैं। इस ऑडियो को लेकर के उनके ऊपर FIR दर्ज हो जाती है। ये 6वीं FIR है। इस पर वो रिएक्शन देते हैं लिखते हुए कि मैं योगी जी से निवेदन करता हूं कि मुझे सीधा आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि रोज रोज जो FIR हो रही हैं उससे आप भी थक जाते होंगे। सोशल मीडिया पे एक तरफ जो आवाज उठा रहा है लोगों के लिए, उसके ऊपर सरकार का ये दबाव देख करके पत्रकार भी कहीं ना कहीं भड़क जाते हैं। अभिसार शर्मा इस पर लिखते हैं, जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है और खासकर सूर्य प्रताप सिंह के साथ जो हो रहा है, उनको जो टारगेट किया जा रहा है वो किसी वेब सीरीज से कम नहीं है। और ये लोग बदनाम पाताल लोक को करते हैं और राम राज्य की बात करते हैं। सोशल मीडिया पे एक तरफ उत्तर प्रदेश के हवाले से ये खबर निकल के आई, तो बंगाल से भी कुछ खबरें हैं जो मैं शेयर कर दूं। पिछले 3 से 4 दिनों से काफी खबरें वायरल हो रही हैं। बंगाल में हुआ यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे साइक्लोन यास का दौरा करने। वहां पर ममता बनर्जी पूरी तरीके से बाइकआउट कर देती हैं, आती हैं, रिपोर्ट देती हैं, चली जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेइज्जती होती है और वहां पर जो समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो आवाज भी लगाते हैं। सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी वायरल होता है। लोग कहते हैं कि 30 मिनट इंतजार कराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और फिर वो बिना मीटिंग में बैठे, बिना बातचीत किए वो चली गई। इसके बाद ममता बनर्जी का बयान आता है। वो कहती हैं कि शुभेंदु अधिकारी क्यों बैठे हुए थे, विपक्ष के नेता क्यों बैठे हुए थे। वो अपनी जवाब देती हैं। तो वहीं अब मामला इस हद तक आ जाता है कि 2 यानी PMO और CMO के बीच में IAS ऑफिसर फंस जाता है, जो कि चीफ सेक्रेटरी भी हैं, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे करके वो बन चुके हैं चीफ एडवाइजर ममता बनर्जी के, क्योंकि सरकार ने उनको दिल्ली बुलाया था जवाबदेही के लिए कि ऐसा कुछ क्यों हो रहा है और क्यों मीटिंग में नहीं आया गया। इसको लेकर के एक तरफ ये खबरें हैं जो सामने देखी जा रही हैं आपके, कि किस तरीके से ममता बनर्जी जो है वो प्रधानमंत्री के साथ सलूक कर रही हैं और कैसे बयानबाजी कर रही हैं। उनके बयान भी देखे गए। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री से मुखातिब नहीं कर रही थी। वो कह रही थी मन के बात वाले प्रधानमंत्री, बिजी प्राइम मिनिस्टर, ऐसे करके वो मुखातिब कर रही थी। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर बिजी प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मन की बात प्राइम मिनिस्टर, व्हाट यू वांट टू फिनिश मी, कैन यू डू इट? नेवर। अब इसके बाद हंगामा यह हुआ कि जो ऊपरी खबरें हैं वो तो आप देख रहे हैं, लेकिन अंदर की क्या खबरें हैं। अंदर से भारतीय जनता पार्टी बंगाल में हिली हुई है पूरी तरीके से, क्योंकि रोज रोज उनके नेता जिस तरीके से पार्टी छोड़ रहे हैं, अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो मेहनत से उन्होंने इलेक्शंस की रैलियां करी, जितनी मेहनत से उन्होंने खर्चे करके, बयानबाजी करके, कोरोना की लहर का ख्याल ना रखते हुए भी रैलियां करते हुए उन्होंने जो कुछ भी किया, उसका परिणाम यह मिला कि उनको 75 के आसपास सीटें मिल तो गई। शुरुआत में तो जीत बता रहे थे अपनी, लेकिन उसके बाद 100 पर आए, अब 75 पे आकर के यानी 75 के आसपास सीटें मिली। उससे वो संतुष्ट कि हम इसको भी जीत मानते हैं। लेकिन रोज रोज उनको झटके लग रहे हैं। झटके ऐसे लग रहे हैं कि फिर से उनको ऐसा झटका लगा जहां एक एक करके उनके नेता छोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। एक नेता का बयान भी शेयर कर दूं। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के लिए उन्होंने जो कहा
जो अपने बयान में कहा वो ये कि हमें पता नहीं था कि नाथूराम गोडसे का जन्मदिन मनाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और हम तो गांधी के लोग हैं, गांधी में मानने वाले लोग हैं, और यही वजह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ती हूं। और ऐसे बहुत से नेता हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग वजहें बताई हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने की। तो एक बहुत बड़ा झटका बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है। ये अंदर की खबरें हैं, लेकिन ऊपर जो खबरें दिख रही हैं वो यही है कि कैसे प्रधानमंत्री और सेंटर जिस तरीके से ममता बनर्जी को दबाने के लिए, जिस तरीके से उनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है, ये ऊपरी खबरें हैं, लेकिन अंदर से भारतीय जनता पार्टी बंगाल में तितर बितर हो रही है। एक झलक इस बयान पर डालें जहां भारतीय जनता पार्टी की नेता ने, जो छोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को और टीएमसी ज्वाइन करना चाहती हैं, उन्होंने क्या कहा। मुझे बीजेपी में पॉलिटिकल ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, घुटन सी हो रही थी। फिर ये भी पता चला कि बीजेपी नाथूराम गोडसे का जन्मदिन मनाती है। कुछ दिनों पहले ऐसा किया भी। मैं गांधी को मानती हूँ, इसीलिए ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ शेयर कर दें आपके साथ आसाम की एक बड़ी खबर। जी हां, आसाम में क्या हुआ कि आसाम में कुछ लोगों ने डॉक्टरों को पीटा। पीटने की वजह यह थी कि हॉस्पिटल लेके गए थे अपने रिश्तेदार को, बुरी हालत थी, मौत हो जाती है कोविड की वजह से। हॉस्पिटल को तोड़फोड़ करने लग जाते हैं लोग, नाराज हो जाते हैं उनके रिश्तेदार। डॉक्टर मिलता है, उसकी धुलाई शुरू कर देते हैं, उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। अब ये सारी खबरें आती हैं एक तरफ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसी खबरों को किस तरीके से रखा जा रहा है वो मैं शेयर कर दूं। एक तरफ आपको मैंने ये खबर बताई कि आसाम में डॉक्टर पर हमला किया। यहां कोई हिंदू मुसलमान एंगल नहीं है, जिसने किया उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन किस तरीके से वहां के चीफ मिनिस्टर ने इसको अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके सारे मुसलमान लोगों का नाम लिख दिया उसके अंदर, ये कहते हुए कि इन्होंने जो है हमला किया था हॉस्पिटल में और डॉक्टरों के ऊपर। हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर लोग आवाज उठाने लगते हैं, उनके ऊपर सवाल खड़े करने लगते हैं कि आपने नाम क्यों ट्वीट किए हैं। इससे तो समझ में आता है कि वहां पर हमला हुआ है, ये अपनी जगह है, उन पर कार्रवाई आप करें, लेकिन नाम शेयर करके आप क्या दिखाना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे लोग नाराज होने के साथ साथ वो सारे अटैक्स शेयर करने लग जाते हैं जो पिछले कुछ दिनों से हो रहे हैं, जहां दिल्ली में हुए, मध्य प्रदेश में हुए, गुजरात में हुए, कर्नाटक में हुए। और कर्नाटक में अभी अभी एक रिसेंट खबर आई है, 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, डॉक्टर पे हमला कर रहे थे। यहां हिंदू मुसलमान का क्या लेना देना है, ये लोगों को समझ नहीं आ रहा। लोग ये भी कहने लगते हैं कि ये वजह रामदेव बाबा की है, क्योंकि डॉक्टरों पर जो हमले शुरू हुए हैं उसके पीछे पूरी तरीके से रामदेव बाबा का हाथ है। क्योंकि अगर रामदेव बाबा ऐसे भड़कालू बयान ना देते डॉक्टरों को लेकर के, तो शायद ये हमले ना होते। एक तरफ हिंदू मुसलमान चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि मुसलमान हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं, जबकि डॉक्टर और पेशेंट के बीच की बात है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्होंने भी किया, किसी रिपोर्ट में 10 से 15 आदमी तो किसी में 20 से 30 आदमी, जितनों ने भी किया उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि हॉस्पिटल में ऐसे अटैक्स क्यों, डॉक्टरों पर ऐसे अटैक्स क्यों। लेकिन उसको हिंदू मुसलमान कर दिया गया। लेकिन लोगों ने रामदेव बाबा को घेर लिया और उनकी एक वीडियो शेयर कर दी, ये कहते हुए कि रामदेव बाबा जिस तरीके से भड़कालू बयान दे रहे हैं, रोहित सरदाना, डॉक्टर, ये सारी खबरें उन्होंने मिला करके सामने रख दी और कहा कि रामदेव बाबा के ऐसे भड़कालू बयानों की वजह से लोग डॉक्टरों पर, हॉस्पिटल पर हमले कर रहे हैं। एक झलक रामदेव बाबा के इस बयान पर डालें। इस देश के सभी सीनियर्स कहें, अरे भाई ये एंटीबायोटिक्स, ये स्टीराइड, ये रेमडेसिविर पागलपन में मत दो, ये कोरोना के लिए संजीवनी नहीं है, ये इबोला की दवा है। अब फिर भी ठोके जा रहे, एक एक आदमी को 10 ठोक दी, और ये स्टीराइड ठोक ठोक करके, ये रेमडेसिविर ठोक ठोक करके ही रोहित सरदाना से लेकर के तमाम, मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूं जिनको ज्यादा दवाएं देकर के मारा गया। वहीं दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि रामदेव बाबा इस पूरे मामले को भटकाने के लिए, इस कोविड को सेंटर के ऊपर से हटाने के लिए डॉक्टरों पे लादने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक टूल किट है। वहीं दूसरी तरफ शेयर कर दें आपके साथ कि वसीम रिजवी पर क्या अपडेट है। जैसे कि हमने आपके साथ शेयर किया कि वो खबर जहां वसीम रिजवी ने 26 कुरान की आयतों को हटा करके कहा कि हमारा कुरान है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा और कहा कि इन कुरान को जो है आप मदरसों में दें, बच्चों को इससे सिखाएं। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लेकिन आप सभी को पता होगा कि किसी भी धार्मिक किताब में चेंजेस करना किसी आम आदमी का काम नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये लोग करते हैं, एक साजिश के तहत करते हैं। मैं शेयर कर दूं एक बयान, नाम है रविकांत भारती। ये अपनी आवाज बुलंद करते हैं फेसबुक से, और इन्होंने जो कहा है वो हर इंसान को सुनना जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से एक सांप्रदायिक हिंदू मुसलमान करके किस तरीके से इसको भड़काया जाता है, सोसाइटी में लाया जाता है और फिर लोगों को लड़वा करके इसके ऊपर पॉलिटिक्स की जाती है, इन्होंने खास तौर से इसको समझाने की कोशिश करी है। झलक इस वीडियो में डालें। पूरे विश्व के मुसलमान मानते हैं कि कुरान जैसा आया, अल्लाह का मैसेज जिब्रील आके मोहम्मद साहब को देता और वैसे वैसे ही मैसेज उतरता गया। तो जो कुरान जैसा 1400 वर्ष पहले आया था, आज भी वैसा ही है। ये पूरे विश्व के मुसलमान मानते हैं, पवित्र कुरान मानते हैं।
अब इस कुरान में फेरबदल करना इससे मुसलमानों की भावना आहत होगी। और इसी में कोई मुसलमान अगर इस वसीम रिजवी की हत्या कर देता है तो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और तमाम कई लोग निकलेंगे, कई नेता भाषण देने लगेंगे कि देखो भाइयों, ये मुसलमान के नहीं हुए सगे तो तुम्हारे क्या होंगे। और इस तरह से जो हिंदुओं का वोट है पोलराइज करने का कोशिश किया जाएगा। जैसे कि आपने इनका बयान सुना, इस बयान से जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे कि ऐसी बातों पे ना नाराज होना है, ना भड़कना है, ना हिंसा करनी है, ना बहस करना है। आपको षड्यंत्र समझ लेना है कि इसका कारण यह है कि आपको भड़काया जाए, आपको गुस्सा दिलाया जाए, और आप अगर गुस्सा होंगे, आप अपने इमोशंस के भाव में बह जाएंगे और कोई गलत कदम उठा लेंगे तो सारे लोगों को टारगेट किया जाता है जो आपसे जुड़े होते हैं, जो आपके कम्युनिटी से जुड़े, जो आपके रिलीजन से जुड़े होते हैं। तो इन्होंने जो कहा है वो बड़ी समझदारी वाली बात कही है, इसलिए मैंने आपके साथ ये खबर और वीडियो शेयर करी ताकि आप लोगों को ये पता चले कि किन बातों पे आपको वाकई नाराज होना चाहिए और किन बातों पे नहीं होना चाहिए। आपकी क्या राय है इन सारी खबरों को लेकर के कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।